हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे मॉम्स एंड किड्स वर्ल्ड। तो आज हमारा टॉपिक है बेबी स्लीप। पर इस टॉपिक में आगे जाने से पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मैं और न्यू वीडियोस ले आऊँ और आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है बेबी स्लीप। अभी हमने सुना है कि एवरेज बेबी को स्लीप जब वो 0 to 3 मंथ्स तक होता है तब उसकी एवरेज स्लीप अराउंड 14 to 17 आवर्स तक रहनी चाहिए। पर ये हमने नोटिस किया है कोई कोई बच्चों की स्लीप इतनी नहीं रहती है। जैसे अभी सब पेरेंट्स ने सुना होगा कि 14-17 आवर्स हमारा बच्चा तो इतना नहीं सोता है, उसे सोने में दिक्कत आती है, वो बार बार उठता है, वो चिड़चिड़ा रहता है, उसकी रूटीन सेट नहीं है और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें स्टार्टिंग के टाइम में बहुत फेस करनी पड़ती है। पर इन प्रॉब्लम्स से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि बच्चा भी इस लाइफ के लिए न्यू है, इस चेंजेस के लिए न्यू है। तो जैसे ही एक मदर सीख रही है, एक बेबी भी सीख रहा है। तो हमें इसे ना कि पैनिक होना है, पर हमें इसे सल्यूशन ढूंढना है और रिलैक्सली हमें इसका सल्यूशन ढूंढ के उसको वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले कि एक एवरेज जो स्लीप होती है वो 14 to 17 आवर्स की होती है फ्रॉम 0 to 3 मंथ्स। पर ये अभी आप पूछेंगे कि इसमें कितने नैप्स होने चाहिए, दिन में बच्चा कितनी देर सोना चाहिए, रात में कितनी देर सोना चाहिए। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। जब बेबी को नींद आए तब आपको उन्हें सुलाना है। अगर जब बेबी को नींद आ रही है और आपने उनको नहीं सुलाया है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्हें उनका जो आगे का दिन रहे या उनका जो आगे का टाइम रहे वो थोड़े से क्रैंकी हो सकते हैं, क्योंकि जब बेबी को नींद चाहिए थी तब आपने उनको दी नहीं फॉर सम ऑफ योर पर्सनल रीड्स, या आपने सोचा है कि नहीं ये अब इसका टाइम नहीं है सोने का, ये ऑफ टाइम है और ये अगर अभी सो गया तो बाद में नहीं सोएगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आपने बच्चे को ऑन डिमांड जब उसको सोना है तब आपने उसको नहीं सुलाया है तो बेबी का आगे का जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जहाँ बेबी को डिस्कम्फर्ट होता है स्लीप में, क्यों वो बार बार उठता है और हम इसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है और जो बहुत 90% बच्चों में देखा जाता है वो है भूख। जब जैसे छोटे न्यूबॉर्न रहते हैं उनको वूम में सारा खाना डायरेक्ट मिल जाता है तो एम्बिकल कॉर्ड, पर जब वो बाहर आते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है उस खाने के लिए और वो हैबिचुअल नहीं होते हैं। तो जनरली हमने देखा है जब बेबी फीड लेता है इनिशियली कुछ दिनों तक तो वो थक जाता है फीड लेते और वो थोड़ी सी फीड लेते लेते सो जाता है। तो इससे उसका जो स्टमक है वो फुल नहीं रहता है और वो थोड़ी सी देर बाद वापस ही उठ जाता है, क्योंकि वो थक जाता है थोड़ा सा फीड लेते सक करते करते और वो सो जाता है। तो इससे उसका पेट पूरा नहीं भरता है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब बेबी फीड ले रहा है तब अगर वो सोने जा रहा है तो आपको थोड़ा यहाँ उसे टच करना है, थोड़ा ईयर्स के पीछे, थोड़ा चीक्स पे और थोड़ा चिन पे, थोड़ा आपको हैंड्स पे उसके ऐसे स्मूथली रब करना है ताकि बेबी थोड़ा अवेक रहे। तो इससे क्या होगा कि वो पूरा अपना जो फीड है वो कंप्लीट कर पाएगा और फिर वो रिलैक्सली सोएगा। जनरली द एवरेज फीडिंग टाइम जो रहता है वो 15 ऑन वन साइड एंड 15 ऑन द अदर साइड। एंड फिर अगर बेबी ने ये पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है तो वो रिलैक्सली काफ़ी टाइम तक सो जाएगा। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम उसे अच्छे से फीड करा के सुलाएं। सेकंड आता है कि उनकी डाइपर्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बेबी का डाइपर उसे जब हम उसे सुला रहे हैं, जब वो सोने जा रहा है उससे हम 10-15 मिनट्स पहले क्लीन करके अच्छे से बेबी को डाइपर रैश क्रीम लगा के और फिर न्यू डाइपर पहना के हम उसे सुलाएं ताकि वो रिलैक्सली सो पाए। कभी कभी होता है कि हम उन्हें डाइपर चेंज करना भूल जाते हैं या हम सोचते हैं कि नहीं ये अभी तो ज़्यादा हेवी नहीं लग रहा है या इतना टाइम नहीं हुआ है, बेबी ने अभी खाली 1-2 बार ही पी किया है। पर ऐसा नहीं होता है। कोई कोई बेबीज़ खाली 2-3 पी के बाद भी उनको डिस्कम्फर्ट फील होने
लग जाता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कोई अच्छी ब्रांड का डायपर यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके बेबी को कंफर्टेबल होगा, वो नींद में अगर भी करेगा और वो डायपर सही होगा तो उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगा और आपकी बेबी को अच्छी स्लीप देगा। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप डायपर कम से कम 2-3 आवर्स में आप उसे चेंज कर दीजिए और न्यू डायपर आप बेबी को पहना दीजिए। फिर आता है तीसरा आता है कि गैस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन रहती है बच्चों में, क्योंकि वो छोटे हैं, वो दूध ही खाली पीते हैं, तो गैस की सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है जो वो बता भी नहीं पाते हैं, और एक वो रोना ही तरीका है जिससे वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये एज अ मदर हमको समझना है कि अगर हमारा बेबी ने अभी फीड किया है, उसका डायपर भी प्रॉपर है, तो उसे शायद गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी 2 तरीका है। जैसे आप थोड़ी सी हींग ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप बेबी के जो नाभि होती है उसके गोल घुमा के आप लगा सकते हैं। उससे जितनी भी गैस की प्रॉब्लम होगी वो पास आउट हो जाएगी। ये जो नुस्खा है, घरेलू उपचार है, ये मैंने मेरे दोनों बच्चों पे यूज़ किया था और हमें इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट मिले थे, क्योंकि जो मेरा यंगर सन है उसे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी जब वो छोटा था। तो फिर हम ये यूज़ करते थे उसके लिए हींग का पेस्ट, और उसकी जितनी भी गैस रिलेटेड इशू थी वो सॉल्व हो जाती थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और सेकेंड हम ये कर सकते हैं, जब बेबी को गैस की प्रॉब्लम हो, आपको लगे, तो आप अपने फिंगर्स से 2-3 फिंगर्स से आप बेबी के ऐसे राउंड 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 आप मसाज कर सकते हैं हल्के हाथ से, जो हेल्प करेगा उनके अंदर जो गैस होगी उसे पास आउट होने में। और ये बहुत अच्छा तरीका है टू रिलैक्स अ बेबी, तो वो भी रिलैक्स फील करेगा और वो अच्छे से सो पाएगा। कभी कभी गैस की वजह से भी बच्चे अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम उन्हें कौन से एनवायरनमेंट में सुला रहे हैं। बेबी जब अंदर वूम में होता है तब बहुत रिलैक्सली सोता है, तो बाहर भी वो आता है तो हमें उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, ना कि बेबी एडजस्ट करेगा इतनी जल्दी कि इतनी आवाज़ में सो जाए। हम कभी बाहर रहते हैं और हम बस बेबी रोता रहता है और हम इसे चुप कराते रहते हैं कि नहीं ये सो जाए सो जाए सो जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बच्चे को भी एक काम एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि रूम थोड़ा डार्क है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। हम जनरली कभी गर्मी में एसी बंद कर देते हैं, फ़ैन बंद कर देते हैं, बच्चों को ज़्यादा कभी कपड़े पहना देते हैं, या हम कभी उनको कम कपड़े भी पहना देते हैं, उनको कभी ठंड की वजह से भी वो नहीं सो पाते हैं। तो आप ऐसा एनवायरनमेंट रखिए जहाँ पे बच्चा का जो रूम टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, और जो एनवायरनमेंट है वो काम है, ना ज़्यादा नॉइज़ है, और वो रिलैक्स होके सो पाए। आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जहाँ पे हम भी रिलैक्स होके सो पाते हैं, तो बेबी भी रिलैक्स होके सो पाएगा। तो एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। फिर हमको नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ये नहीं रुकिए कि ना जब बेबी को नींद आ रही है और उस टाइम नहीं है बेबी का, और तो भी हम उसे जगा के रख रहे हैं कि नहीं नहीं ये अभी बेबी का टाइम नहीं है, ये अभी सो गया तो ये बाद में उठ नहीं पाएगा और ये बाद में इसकी नींद नहीं ले पाएगा। तो ये नहीं करना है। जब बेबी को नींद आ रही है तब आपको इमीडिएटली उसे अच्छे रूम थोड़ा डार्क करके थोड़ा काम करके आप उसे इमीडिएटली सुला देना है। उससे बेबी रिलैक्सली सोएगा और लंबे टाइम तक सोएगा। पॉइंट का हमें ये ध्यान रखना है कि सोते हुए बच्चे को हमें कभी नहीं जगाना है। ये इसी बात में इंक्लूड करता है कि बच्चा आज बहुत देर सो गया है, चलो इसे उठा देते हैं, इसे फीड का टाइम हो गया है, ये 2 घंटे तक फीड नहीं लिया है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर बच्चा कच्ची नींद में उठेगा तो भी वो क्रैंकी हो जाएगा। तो उससे अगर बच्चा 5 आवर्स तक भी सोता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे भूख लगेगी तो वो अपने आप उठेगा। तो आपको उसको ज़बरदस्ती नहीं जगाना है क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। नेक्स्ट चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम हमारा एक रूटीन सेट करें। हम हमारा रूटीन सेट करें इस अकॉर्डिंग मीन्स कि जैसे हमने बच्चों को सुला दिया
तो हमारे भी एज अ मदर बहुत सारे काम होते हैं। तो ये नहीं कि जब बेबी उठने वाला है, जब बेबी नींद में होता है और अचानक खाली फीड के लिए उठता है, तब हम अवेलेबल नहीं होते हैं, हम बॉटल ढूंढने जाते हैं या हम हमारा दूसरे काम में बिज़ी होते हैं और हम मतलब थोड़ा डिले कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों की नींद टूट जाती है। अगर आप उन्हें तुरंत फीड करा देंगे तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा फीड लेके तुरंत सो जाए, क्योंकि छोटे बच्चे जनरली खाली फीड के लिए ही उठते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जब बच्चा सो रहा है तब हम वो अगर नेक्स्ट जब उठेगा तब उसके फीडिंग से रिलेटेड जितने आइटम हैं हम उसे रेडी रखें, और जब भी वो उठता है तो हम उसको फीड करा के ट्राई करें। अगर वो फीड करके वापस सो जाता है तो वो सबसे अच्छा होता है। तो ये आप एक रूटीन सेट कीजिए। और दूसरा आप ये रूटीन सेट कीजिए कि आपको जब भी बेबी को नीड चाहिए, आपकी जब भी बेबी डिमांड कर रहा है सोने के लिए या वो ठीक नहीं है, उसके गैस प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सब काम छोड़ के एनी ऑफ योर सोशल और हाउस वर्क आपको सब छोड़ के वो बेबी के तरफ ध्यान देना है। अगर आपने ये 3 महीने 4 महीने तक उसका साथ दिया, पूरा उसको आपने समझा उसके प्रॉब्लम्स को, तो वो आगे की आपकी जो जर्नी रहेगी वो बहुत पीसफुल रहेगी, क्योंकि बेबी के लिए भी न्यू फेस होता है फॉर अ बिग चेंज टू द न्यू लाइफ। तो इसमें अगर आपने वो प्रॉब्लम्स को समझा और उसको डेडिकेटली टाइम दिया तो आपकी आगे की जर्नी बहुत पीसफुली चली जाएगी और एक बेबी का रूटीन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर उसका रूटीन अच्छे से सेट हो गया तो आपका भी रूटीन अच्छे से सेट हो जाएगा। बात करने जाएंगे ऐसे पॉइंट्स के बारे में जहाँ बेबी को हम क्या क्या कर सकते हैं जहाँ वो रिलैक्स होके सो पाए। तो सबसे पहला है कि आप उन्हें मसाज दीजिए अर्ली मॉर्निंग और नाइट में। उससे बेबी को बहुत अच्छा लगता है। अगर गैस की प्रॉब्लम है या थोड़ा कंजेशन है, वो भी फ्री होके बेबी रिलैक्सली सो पाता है, उसको एक रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो सो जाता है बेबी। दूसरा ये है कि आप बेबी को स्वेडल करके सुलाइए उसे, जैसे वूम में था। अगर आप उसको वो ही एनवायरनमेंट देंगे तो भी उससे बेबीज़ को बहुत अच्छा लगता है और वो एकदम रिलैक्स और उस वार्म में वो अच्छी तरीके से सो जाते हैं। अगर ये सब कंडीशंस होने के बाद भी आपका बेबी नहीं सो पा रहा है या बहुत ज़्यादा रोता है, क्रैंकी होता है विदाउट एनी रीज़न, तो आप प्लीज़ उसे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कभी कभी कोई मेडिकल कंडीशन होती है जो हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये अबाव ऑफ द पॉइंट्स आपने कर दिए हैं और वो तो भी बेबी क्रैंकी है, तो आपको उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। और ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी और आपकी बेबी की रूटीन बहुत अच्छे से सेट रहेगी और एक अच्छा स्मूथ जर्नी आप लोग मेंटेन कर पाएंगे। ये सेम एक्सपीरियंस मुझे मेरे दोनों बेबीज़ के साथ हुआ था जब वो छोटे थे। मैं कुछ भी काम होता था पर हम दोनों के लिए एवरी टाइम रेडी रहते थे कि सबसे पहले इनका काम करना है फिर हमारा काम करना है। तो उससे जब बेबी रिलैक्स होकर सोता है तो वो लॉन्गर पीरियड के लिए सोता है, तो इससे वो हमारे लिए भी हेल्पफुल होता है एज मदर टू डू एनी ऑफ अवर वर्क, या हम भी रिलैक्स कर सकते हैं, हम भी सो सकते हैं। तो क्योंकि खाली बेबी का रिलैक्स होना ज़रूरी नहीं होता है, एक मदर को भी रिलैक्स स्लीप की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए पॉइंट्स का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।